हेलो बच्चों। चलो बेटा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 तक डिस्कस कर लिया था एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का। ठीक है, चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलोगे कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आपका इंक्रीज कर रहा है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज कर रहा है। तो सर सबसे पहली बात तो आपका ये है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया क्या होता है भाई? 4 पाई r स्क्वायर। ओके, आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है, गिवन है dv अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो दे रखा है वो आपको कितना दिया है बेटा? वो दिया है आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपको दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। और आपको द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया आपको पता करना है, डी अपॉन डी टी आपको फाइंड करना है। और उस टाइम पे आपका रेडियस जो दिया गया सर है ना, रेडियस जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर, मतलब आर इक्वल टू आपको कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो पहली चीज तो हम लोग को वॉल्यूम जो दे रखा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल टू आपको 4/3 पाई आर क्यूब। तो डीवी अपॉन डी टी अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो डीवी अपॉन डी टी आ जाएगा। और डीवी अपॉन डी टी बेटा क्या आ जाएगा आपको? 4/3 आपका कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और आर क्यूब को क्या लिखेंगे? 3r² डी आर अपॉन डी टी, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। चलो, तो डीबी अपॉन डी टी आपको क्या दिया बेटा? तो डीबी अपॉन डी टी आपको दिया 20, 4/3, 3 कैंसिल कर दो यहाँ से आप, तो मिल जाएगा क्या? 4 बचेगा। 4 पाई को इन टर्म्स ऑफ पाई रहने देता हूँ मैं, और आर जो है आपका दे रखा 5, तो 5 इसका मतलब 25 डी आर अपॉन डी टी। मतलब यहाँ से मैं डी आर अपॉन डी टी अगर मैं निकाल लूँ तो डी आर अपॉन डी टी कितना आ जाएगा आपका? डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा भाई, इसको जब मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो 20/100 है ना, पाई, मतलब डी आर अपॉन डी टी। तो इसको कैंसिल कर लिया तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका आ गया डी आर अपॉन डी टी आ गया। चलो, है ना। अब अपने निकालना है सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको एरिया पता है क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r² होता है। तो डी ए अपॉन डी टी मैं निकालूंगा यहाँ से, तो डी ए अपॉन डी टी क्या आ जाएगा बेटा? 4 तो आपका कॉन्स्टेंट है, पाई रहने दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर को तो 2r डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा आपका। ओके, अपने को फाइंड यही करना है, तो 4/2 आर रिप्लेस्ड बाई आर, तो आपको कितना दिया है? आर आपको दिया गया 5, तो आर 5 आ गया, इनटू डी आर अपॉन डी टी मैंने फाइंड किया 1/5 पाई, तो 1/5 पाई, ये पाई गया और ये 5 गिल्ले, है ना। कितना मिल रहा था? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि द एज ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब आपका एज, मतलब क्यूब का जो एज है वो आपका क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। किस रेट से डिक्रीज कर रहा है वो आपको दे रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ एज इज 0.6 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूं कोई क्यूब है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, कोई क्यूब मान लो, उस क्यूब का जो है एज जो है मैंने मान लिया x है। क्या है आपका? एज का लेंथ कितना है? x है, ठीक है। वो डिक्रीज कर रहा है, एज का लेंथ जो है उस क्यूब का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर। मतलब आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसका रेट जो दिया, डिक्रीजिंग रेट जो दिया हुआ है टाइम के साथ, तो डी एक्स अपॉन डी टी आपको दे रखा है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको दे दिया गया है। उसके आगे बोला है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। मतलब आपको ये बताना है कि वॉल्यूम उसका किस रेट से डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा आपका? तो वॉल्यूम यहां से निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा आपका? एक्स क्यूब। ओके, अब मतलब वॉल्यूम क्या मिला आपका? एक्स क्यूब। आपको बोला ये किस रेट से डिक्रीज करेगा? अगर आपका क्यूब का एज अगर 2 सेंटीमीटर दिया गया है तो क्या क्यूब का एज का जो साइड, मतलब साइड जो दिया वो कितना दिया? 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से डिफरेंस करोगे तो डी एक्स अपॉन डी बी अपॉन डी टी निकालोगे यहाँ से, तो 3x² डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी बी अपॉन डी टी आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम किस रेट से डिक्रीज करेगा। 3x² आपको दिया गया है, x दिया हुआ है, x² नहीं दिया, x दिया हुआ है। बोला गया एज जो दिया गया है उसका वो दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, एंड dx अपॉन dt आपने निकाला हुआ है, दिया हुआ है 0.6, है ना। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना क्या मिल जाएगा आपका? देख लीजिए, तो पॉइंट रिमूव कर लिया मैंने 10, तो आपका आ गया 3 × 6
18 है ना, यस हाँ। तो आपका कुछ यहाँ से कैंसिल अगर हो रहा है तो 3 से, और ये 5 हो जाएगा आपका, है ना। ओके, उसके बाद आपका 4 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 अपॉन 5। ओके, डिवाइड करता हूँ अगर मैं, तो ये मिल जाएगा आपका 6, सॉरी 7, वो कितना 1, और फिर आपका 7.3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस तरह से आ जाएगा आपका, है ना। देखते हैं क्या आंसर दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 कैसे है यार? यस यस 7.2, ठीक है। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इज इंक्रीजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आ भी सकता है भाई, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन डाला गया आपके बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक आपका लैंप पोस्ट है और एक बंदा क्या कर रहा है, यहां से आपका ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और इसका जो शैडो है वो बन रहा है आपका, और ये लैंप पोस्ट उसका शैडो बन रहा है यहां पर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है आपको, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर्स अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई। लैंप पोस्ट का जो हाइट दे रखा है वो आपको दे रखा है 6 मीटर, मतलब इसका जो हाइट है लैंप पोस्ट का वो है आपका 6 मीटर, और इस बंदे का जो हाइट है उसका हाइट दे रखा है आपको 2 मीटर। और उसने क्या बोला है कि ये जो है बंदा आपका अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, मतलब इनसे जो लैम्प पोस्ट से वो दूर जा रहा है, जब वो दूर जा रहा है तो उसने बोला है कि फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इज इंक्रीजिंग, मतलब लेंथ ऑफ शेडो जो है किस रेट से इंक्रीज करेगा आपको वो बताना है, ठीक है। तो ये जो जिस रेट से ट्रेवल कर रहा है उसका क्या दिया गया आपको, स्पीड दिया गया है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो आया है वो 6 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रैवल कर रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा है। अब ध्यान देना, मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस जो है इसने ट्रैवल किया ये x है और ये y है, ठीक है। आपको जो निकालना है कि शैडो जो है किस रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब अपने को फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी टी, अपने को फाइंड करना है, मतलब रेट ऑफ शैडो फाइंड करना है आपको, है ना, कि शैडो जो है आपका किस द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग, मतलब जो लेंथ ऑफ शैडो जो है इंक्रीज कर रहा है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है आपको वो फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो पहले आपको देखोगे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखूं तो ये परपेंडिकुलर है, तो बड़े वाला ट्रायंगल में अगर मैं चेक करता हूं तो tan थीटा अगर मैं निकाल लूं यहां से तो tan हाइट एंड डिस्टेंस की तरह है ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर मतलब 6 अपॉन x प्लस वाई बेस। इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्रायंगल के लिए एक छोटा ये बंदे जो है यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आपका। इस ट्रायंगल अगर मैं देखूं यहाँ पर तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 2 अपॉन वाई, ओके 2 अपॉन वाई। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 आपस में इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इक्वल कर दोगे, 6xy इक्वल टू 2 अपॉन वाई, सॉल्व कर ले तो 6y इक्वल टू 2x प्लस 2y, 6y है ना, इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा भाई आपका, तो 6y माइनस 2y इक्वल टू 2x, दिस इज इक्वल टू 4y इक्वल टू 2x। अपने को निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो, मतलब डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करना है, ठीक है। और आपको और क्या दिया गया था आपको, स्पीड दिया गया है आपको, ये जो किस रेट से आपका इंक्रीज कर रहा है चल रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर्स आपको दे रखा है। मतलब अगर मैं डिफरेंस करूं यहाँ पर तो 4 dy अपॉन dt
इज इक्वल टू dx अपॉन dt आपको पता है, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू तो 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी डिवाइड बाई 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 से, और डी एक्स अपॉन डी टी आपको 6 दे रखा है, ये 4, तो ये आपका 2 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका आएगा भाई शैडो का स्पीड है ना। तो 3 किलोमीटर पर आवर्स से जो है आपका शैडो जो है वो क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, 3 किलोमीटर पर आवर्स आपका आएगा। अपने को डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करना था, तो ये आपका आ गया 3 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यस, यहां पर आपको उल्टा दिया गया, यहां पर क्या बोल रहा है कि ए मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, डायग्राम में से बनाता रहने तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बस हाइट चेंज है आदमी का और डायरेक्शन चेंज है। बोला ए मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, हाइट जो है इसका आदमी का दे रखा है 1.5 मीटर। ओके, और लैंप पोस्ट का आपको हाइट दे रखा है 4.5 मीटर। उसके बाद उसने बोला है ए मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर वॉक टुवर्ड्स ए लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये आदमी जो है, बंदा जो है इधर आपका मूव कर रहा है, वो क्या है 3/4 मीटर यस मीटर पर सेकेंड से आपका ये मूव कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज सॉर्टिंग, मतलब शैडो जो है किस रेट से आपका छोटा हो रहा है, आपको ये फाइंड करना, मतलब आपको फाइंड करना है dx अपॉन dt आपको फाइंड करना है, और किस रेट से चल रहा है वो आपको 3/4 मीटर पर सेकंड से आपको वो चल रहा है, आपको दे दिया गया है। उसके बाद बोला है आपको हाँ हिज शैडो इज सॉर्टिंग, किस रेट से कर रहा है, तो भाई फिर से यहाँ देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। एक ट्रायंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो आप यहाँ से मैं बरेला ट्रायंगल से मैं निकालू tan थीटा, तो लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू 4.5 अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस, तो x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 1। छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूँ तो क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू 1.5 अपॉन वाई। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो 4.5 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.5 अपॉन वाई। क्रॉस खेल लो यहाँ से, 4.5 वाई इज इक्वल टू 1.5 x प्लस 1.5 वाई। शिफ्ट कर दे इधर तो क्या मिल जाएगा, 3y इज इक्वल टू 1.5 x। अब 3y इक्वल टू 1.5 x, अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करूँ अगर यहाँ पर, तो मिल जाएगा 3 dy अपॉन dt। क्या मिल जाएगा, 3 dy अपॉन dt इज इक्वल टू, मैं इसको इधर लेता हूँ, 3 dy अपॉन dt, 1.5 को मैं लिखूंगा 3/2 dx अपॉन dt। अब आपका dy अपॉन dt तो अपने को पता नहीं है, लेकिन dx अपॉन dt आपको दे रखा है। dx अपॉन dt आपको नहीं, dx अपॉन dt आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो dy अपॉन dt आपको गिवन है 3/4 मीटर पर सेकंड, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ dx अपॉन dt इक्वल टू क्या जाएगा आपका, तो 3 dy अपॉन dt कितना दिया बेटा आपका 3/4, और dx अपॉन dt निकालना है तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मिल जाएगा 2/3 इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो ये 3 कैंसिल हो गया, मतलब आपका मिल गया 3, कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो रहा है, 3 dy अपॉन dt आपको दे रखा है 3/4। ओके, एंड 3/2 है आपका ये, तो 3/2 इधर आएगा आपका, तो आपका मल्टीप्लाई हो गया, राइट है। ओके, और dx अपॉन dt अपने को फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से आपका थ्री dy अपॉन dt आपका dy अपॉन dt 3/4 मीटर पर सेकंड दे रखा है। फाइंड द रेट एट विच द हिज शैडो इज सॉर्टिंग, तो 1.5 मीटर आपका वो सही है, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, तो ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉकिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड। dx अपॉन dt, dx अपॉन dt dx अपॉन, ओके, अपने
सॉरी मिस्टेक क्या हो रहा है अपना, अपना बोला है सर रेट ऑफ आपका ये जो है ये किस रेट से आपका सॉर्ट हो रहा है, मतलब आपको ये फाइंड करना है। सॉरी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि द रेट आपका आपका शैडो जो है किस रेट से आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये आपका टिप पॉइंट है इसका यहाँ पर ये है, तो ये किस रेट से आपका डिक्रीज, मतलब आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ये dy अपॉन dt फाइंड करना है, और आपका ये किस रेट से मूव कर रहा है, मतलब dx अपॉन dt आपको दे रखा है 3/4 दे रखा है। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 3y, तो 3 dy अपॉन dt डिफरेंस कर दो इसको, और ये आपका 3/2 और dx अपॉन dt। ओके, तो भाई आपका dy अपॉन dt आपको फाइंड करना है। ओके, और dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये 3 कैंसिल कर देता हूं मैं, 3 कैंसिल हो गया आपका, तो dy अपॉन dt इक्वल टू 1/2 dx अपॉन dt आपको कितना दिया हुआ है 3/4, मतलब 3/4 है ना, तो दिस इज इक्वल टू 3/8 मीटर पर सेकंड। ये रहेगा आपका शैडो का डिक्रीजिंग रेट है ना, 3/8 मीटर पर सेकंड से जो आपका शैडो जो होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद उसने आंसर क्या दिया 3/8 मीटर पर सेकंड, यस। उसका उसने क्या बोला है कि द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, मतलब टिप जो है वो किस रेट से मूव करेगा, तो देखिए टिप जो है सर टिप किस रेट से मूव करेगा आपको वो फाइंड करना है। तो सर ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है टिप का x प्लस वाई है, मतलब ये किस रेट से आपका मूव करेगा वो निकालना है। आपको पता है डिस्टेंस को अगर मैं क्या करता हूं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा अपने को वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, तो भाई dx अपॉन x प्लस वाई अगर मैं डिफरेंस करूं तो dx अपॉन dt मिल जाएगा यहां से, प्लस dy अपॉन dt। तो dx अपॉन dt कितना दिया बेटा आपका, dx अपॉन dt दिया हुआ 3/4, तो 3/4 और ये कितना दिया 3/8, इतना मीटर पर सेकंड जो है आपका टिप का स्पीड होगा। तो एलसीएम कितना मिल गया 8, ये मिल जाएगा आपका 6 + 3, दिस इज इक्वल टू 9/8 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपका आएगा टिप का वेलोसिटी। नेक्स्ट बेटा आपका क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज leaning against a vertical wall. If the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall. Okay, डायग्राम बिल्कुल सेम टाइप का रहेगा, ध्यान दीजिए कैसे। यहां से बंदा गायब हो गया और यहां पर आपका लैडर आ गया है, ये वॉल है, वॉल का आपको हाइट तो नहीं दिया हुआ है, हाइट आप मान लो h, अपने को वॉल का हाइट नहीं दिया हुआ है। ओके, और लेडर का आपको हाइट मतलब लेंथ दे रखा है वो आपका 10 मीटर दिया हुआ है लेडर का लेंथ। उसके बाद उसने बोला है कि वर्टिकली इफ द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, इस लेडर को अपन बॉटम पकड़ उसको खींच रहे हैं, पुल्ड कर रहे हैं, जब खींचोगे तो ये लेडर जो आपका नीचे की तरफ आपका स्लाइड होगा, नीचे की तरफ जो स्लाइड होगा तो आपको बोला है वो किस रेट से स्लाइड होगा, आपको वो फाइंड करना है, किस रेट से वो स्लाइड होगा वो फाइंड करना है ना। तो वही बोल रहा है आपको कि पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, तो एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लेडर इज स्लाइडिंग। अच्छा, हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लेडर स्लाइडिंग आपको ये फाइंड करना है, और ये जो इधर पुल्ड हो रहा है उसका आपको रेट दे रखा है, वो दिया है आपको कितना, ये जो जब इधर आएगा तो इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो आपको बोला है किस रेट से वो आपको पुल्ड कर रहा है, वो आपको कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। और फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लेडर स्लाइडिंग डाउन ऑफ द वॉल व्हेन द बॉटम ऑफ द इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये जो है आपका बॉटम जो है वो 6 मीटर अवे है वॉल से। ओके, तो सर फिलहाल तो आपको एक चीज याद आ रहा होगा सर, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाना पड़ेगा है ना। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाता हूँ मैं, तो भाई 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस जो है आपका वो x है, आपको डिस्टेंस वो दिया हुआ है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, मैंने बोल दिया इसको x है, आपकी h है। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा, x² प्लस h² इक्वल टू 10। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, ये हाइट निकाल लेता हूँ, इसका हाइट कैसे निकल जाएगा भाई आपका, हाइट निकल जाएगा आपका कैसे, तो ये देख लो आप, हाइट नहीं निकालो तो ऐसे काम हो जाएगा अपना, ऐसे देखो है ना। अगर हाइट निकालना हाइट भी निकाल सकते हो आप, हाइट निकालेंगे अगर हम लोग तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा दो, तो आपका x² आपको कितना दिया है 30 मतलब 6 दिया हुआ है, तो 36 प्लस h² इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने तो 10²। ओके, तो h² इक्वल टू 100 माइनस 36, तो दिस इज इक्वल टू 64, मतलब आपका हाइट जो निकल गया वो आपका 8 निकल गया, कितना निकल गया आपका
8 मीटर आपका हाइट निकल गया। ओके, हाइट अगर आपका 8 मीटर निकल चुका है, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, क्योंकि अपने को dh अपॉन dt निकालना है, ठीक है। अपना हाइट निकल गया और आपको dx अपॉन dt भी आपको गिवन है, dx अपॉन dt भी दिया हुआ है ना। अब मैं क्या करूँ, आपका हाइट निकल गया आपको 8 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आपका 100 है, डिफरेंशिएट किया तो 2x dx अपॉन dt, 2h dh अपॉन dt इक्वल टू 0, डेटिव कांस्टेंट इज 0। ओके, dx अपॉन dt आपको दिया हुआ है और x जो है डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 6 और ये दिया है 1.2 प्लस 2, हाइट जो है आपको अपने हाइट निकाल लिया 8, तो 8 dh अपॉन dt आपको निकालना है। ओके, देखिए इधर, तो यहां से अगर मैं 16 dh अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करता हूं मैं तो -12 इंटू 1.2, तो dh अपॉन dt इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -12 इंटू 1.2 अपॉन 16। सॉल्व करने की कष्ट करें जरा, तो भाई ये पॉइंट रिमूव कर लिया तो 10 आ जाएगा नीचे, है ना। तो यहाँ से 4 3 जा 12, 4 सही है, ये आपका 3 टाइम्स है, मतलब -9 अपॉन 10 और दिस इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड से ये होगा। सर ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइड आपका आंसर जो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है, आपको जो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको, डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वो नीचे की तरफ वो क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो वो डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 0.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ वाटर इज poured into a inverted hollow cone, बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 15 था। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, 16 बोला है इफ वाटर इज poured into a inverted cone, एक कौन ले लो भाई, इन्वर्टेड कॉन इन होलो कॉन हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। सेमी वर्टिकल एंगल जो है आपका ये 30 डिग्री दे रखा है। इट्स डेप्थ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर, डेप्थ जो है आपका है वो इंक्रीज कर रहा है, आपका मतलब dh अपॉन dt आपका इंक्रीज कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। मैं मान लेता हूँ हाइट जो है वो h है, डेप्थ जो है हाइट जो है आपका h है। ओके, और रेडियस जो आपको दिया नहीं है तो रेडियस में मान लेता हूँ स्मॉल r है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजिंग, मतलब जो आपको फाइंड करना है, आपको dB अपॉन dt फाइंड करना है। वाटर ऑफ इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, जब आपका डेप्थ क्या हो जाए 2 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब एच जो है आपका 2 सेंटीमीटर हो जाए, तो उस टाइम पे आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो ध्यान देंगे। तो भाई सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आर अपने को पता नहीं है तो आर में निकाल लेता हूँ, इन टर्म्स ऑफ एच निकाल लेता हूँ। तो भाई यहाँ से अगर मैं देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आपका, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके इस टाइप से फॉर्म हो रहा है, और ये आपका एंगल जो 30 डिग्री है, तो ये आपका रेडियस जो है आपका ये आपका आर है, ये 30 डिग्री है, और ये आपका एच है। तो tan 30 क्या हो जाएगा भाई, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, मतलब दिस tan 30 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू दिस, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, h/√3 आ जाएगा। ये मैंने हाइट निकाल लिया। अब वॉल्यूम कितना होता है भाई, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dB अपॉन dt 1/3 पाई आर जो है आपको इन टर्म्स ऑफ ये दे रखा है, तो क्या मिल जाएगा भाई, h²/3 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी एक h यहाँ पर है, तो मतलब h³ हो जाएगा। ओके, अब सर ये फिलहाल अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, ये dB हो गया, ठीक है। अब मैं इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम dB अपॉन dt आ जाएगा भाई 1/3 पाई, 1/3 आपका कांस्टेंट है, और h³ का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 3h² dh अपॉन dt मिल जाएगा। एक 3 आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, तो 1/3 पाई/3, और h जो है आपको दे रखा है, जब आपको उसने बोला है आपको dB अपॉन dt निकालना है, जब आपका हाइट कितना 2 सेंटीमीटर हो, तो हाइट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मतलब 4 आ गया, और dh अपॉन dt आपको
डी एच अपॉन डी टी आपको दिया हुआ है, कितना दिया, 1 दिया हुआ है। तो सॉल्व कर ले, सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, तो आपका ये तो यही हो जाएगा ना। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 4/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो क्या दिया है आंसर, 4/3 पाई, दिखाई पड़ रहा ना, 1 मिनट दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। तो ये आपको कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या मिल रहा है, पाई बाय थ्री एच स्क्वायर, एच जो है आपका ये 2 है, तो 2 इसको कितना 4, और डी एच अपॉन डी टी जो है आपको बेटा दे रखा है 1, तो 1, तो क्या मिल जाएगा आपका 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। आंसर देख लो, 4/4 पाई/3 सेंटीमीटर, यस बेटा। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट होता है। नाउ हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2, और 2.2 का मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो, मैंने आपको लिंक मैंने आपको सेंड किया हुआ है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पे। तो पहले आप वो वीडियो देखें, वो वीडियो देखने पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज को पूरा बना दूंगा। आप इससे पहले वो वीडियो जरूर देखें जो मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच।